स्वागत है आपका न्यूज 360 में। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल और आज हम सिवान जिले के उस चिकित्सक से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कोलकाता और पटना जैसे बड़े शहरों में सेवा देने के पश्चात आज सिवान में डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही का अस्पताल का शुभ उद्घाटन हुआ है और इसी शुभ अवसर पर हम यहाँ मौजूद हैं शाही रेस्पिरेटरी केयर एंड रिसर्च सेंटर में, जो जिला सिवान का एक ऐसा रिसर्च सेंटर और रेस्पिरेटरी केयर सेंटर है जहां सांस से संबंधित तमाम तरह के मरीजों का इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही से जानते हैं कि जिस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण का रफ्तार बढ़ रहा है, ऐसे में सांस लेने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एलर्जी की समस्या बढ़ रही है और साथ ही साथ यह देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के कहर के बाद लोग कहीं न कहीं जो सांस से संबंधित आने वाली परेशानियां हैं, इसको लेकर के एक ऐसे चिकित्सक को तलाश कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हों। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सर उद्घाटन हुआ है और आप सिवान में अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारे मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो एक्चुअली सिवान आने से पहले मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता में काम करता था एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट। वहाँ से आने के बाद चूँकि सिवान मेरा जन्म स्थान है, यहीं का रहने वाला हूँ मैं, और मैंने देखा कि यहाँ पे चेस्ट के क्षेत्र में काफ़ी कम काम हुआ है और काफ़ी कम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आइदर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग या पॉल्यूशन या पोस्ट कोविड, मतलब जिनको कोविड हुआ है, उनमें भी देखा जा रहा है कि लंग्स की बहुत सारी समस्याएं आ रही है जो कि अननोटिस्ड जाती हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उसका केयर ज़रूरी है। आस्थमा के जो पेशेंट हैं, मैक्सिमम मोर देन 95% जो पेशेंट्स हैं, उनका आस्थमा अनकंट्रोल्ड रहता है, उनको सही चिकित्सा नहीं मिल पाती, सही टाइम पे नहीं मिल पाता, इसलिए वो अनकंट्रोल्ड रहता है। तो वैसे पेशेंट्स और जिनमें स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज़ेज़ हैं, स्मोकिंग की वजह से जो लंग में डैमेज हुआ है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी मायने रखता है। बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, अगर एक पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो COPD पेशेंट्स, आस्थमा पेशेंट्स, पॉल्यूशन रिलेटेड जिनको लंग डिजीज़ है, एलर्जी के पेशेंट्स जिनको मैक्सिमम टाइम से खांसी रह रही है, काफ़ी लंबे समय से खांसी रह रही है, मैक्सिमम ट्रीटमेंट करा चुके हैं बट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सारे पेशेंट्स, कोविड होने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कंटिन्यूअस खांसी, सांस की तकलीफ़, ये सब बनी रहती है। और ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा है कि उनमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का बहुत सारा इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो वो पेशेंट्स हो गए। फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सोते टाइम जिनका सांस अटक जाता है, बहुत तेज़ खर्राटा लेंगे और अचानक से उठ के बैठ जाते हैं क्योंकि सांस अटक जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक बीमारी है जो होती है। तो ऐसे पेशेंट्स, इन सारे पेशेंट्स का इलाज यहाँ पे संभव है। और मुझे खुशी होगी ऐसे पेशेंट्स जो आज तक दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता रेफ़र करना पड़ता था, उनको यहाँ पे चिकित्सा हम लोग दे पाएंगे। तो डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही के इस क्लिनिक के शुभ उद्घाटन के बाद जिला सिवान ही नहीं बल्कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इलाका है, वहाँ के लोग भी निश्चित रूप से काफ़ी लाभान्वित होंगे और सांस से संबंधित आने वाली परेशानियों का एक बेहतर यहाँ समाधान का यह अस्पताल केंद्र बनेगा। डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही के विषय में मैं इसलिए विस्तार से बतला देना चाहता हूँ कि कोलकाता के फोर्टिस हॉस्पिटल और पटना के रूबन हॉस्पिटल, जहां सांस से संबंधित जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वहां काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने सेवा दिया। उसके पश्चात साक्षात्कार के क्रम में इन्होंने स्वीकार भी किया
चूँकि मेरा जिला सिवान है और सिवान के जन्मभूमि पर मैं पला बढ़ा हूँ, तो मेरी हार्दिक अभिलाषा थी और हमारे जो अभिभावक हैं उनका भी ये दिली तमन्ना थी कि आप सिवान के लिए काम करें। और लंबे समय से जो सांस रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का अभाव था, इसको इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। सर, सांस लेने में जो तकलीफ होती है, इसके विषय में आपने बतलाया, कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है आपके पास? जैसे फोर्टिस में, रूबन में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट्स है, उसका वहाँ इस्तेमाल होता है। आप इसका क्या मतलब व्यवस्था देंगे? फोर्टिस में और रूबन में काम करते हुए जिस चीज़ में मैं ट्रेंड हुआ जी जी, वो है इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी। तो ब्रोंकोस्कोपी, थोरैकोस्कोपी, एक टेस्ट होता है ईबस TBNA। सो ब्रोंकोस्कोपी जो होता है बेसिकली इंडोस्कोपी की तरह होता है। तो इंडोस्कोपी में हम लोग पेट में जाते हैं और ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग सीने के अंदर लंग्स में जाते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की प्रोसीजर होता है, इसलिए काफ़ी कम लोग ये करते हैं। उसके बाद वैसे पेशेंट्स जिनके छाती में पानी जमा रहता है और उनकी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि ये क्यों हुआ है, तो वैसे पेशेंट्स में बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग थोरैकोस्कोपी करते हैं, तो वो भी मैं करता हूँ। और एक टेस्ट होता है ईबस TBNA, जिसमें कि छाती के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, जो कि सामान्य बाहर से उसका सैंपलिंग करना मुश्किल होता है, तो वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी सिवान में ये सारे प्रोसीजर्स शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी उस तरह की सुविधा डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे उस तरह का सपोर्ट मिलेगा, सुविधा मिलेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये सारी चीज़ें जो कि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, उसकी व्यवस्था मैं यहाँ कर सकूँ। अंतिम सवाल डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही से मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि जिस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण का रफ्तार बढ़ा है और दिनों दिन जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, ऐसे में सांस में तकलीफ होना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं जो फेफड़ा है वो इस प्रदूषण का शिकार हो रहा है और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फेफड़ा। अगर ये स्वस्थ नहीं रहे तो मानव शरीर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कहते भी हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो डॉक्टर साहब, सिवान की बात हो रही है और सिवान जैसे शहर में आपने इसकी शुरुआत की है। आज शुभ उद्घाटन समारोह था। हमारे तमाम व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन तक आपका सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज के बाद लोग यहां तक आएंगे, उनको सही निदान का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। फेफड़ा में सिकुड़न की बात हो रही है आपके इस, हम देख रहे हैं नेम प्लेट वगैरह पर भी ये प्रमुखता से मेंशन किया गया है। और रात में सांस लेने के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो खर्राटा भरते हैं और बगल के जो लोग होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है सोने में। ये कौन सी बीमारी है, इसका क्या समाधान है? तो फेफड़ा में जो सिकुड़न, इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। सो ये थोड़ा रेयर डिजीज़ है, लेकिन इसका डायग्नोसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक चलता है। कुछ लोग इसका टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट चलता है, बट उन लोगों का डायग्नोसिस और इलाज सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि डायग्नोसिस करना इसका मुश्किल है। तो फॉर्चुनेटली मेरी जो ट्रेनिंग हुई है, तो इस बीमारी का भी डायग्नोसिस अच्छे से कर पाता हूँ मैं। और इस तरीके के अगर पेशेंट जिनकी लंबे समय से खांसी या सांस का फूलना कम नहीं हो रहा है, तो वैसे पेशेंट्स को मैं एडवाइस करूँगा कि वो किसी न किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। जी, तो सिवान के आप पहले, मेरे व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से पहले आप जो है फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। तो आप सर बतलाएं कि जैसे सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है या थूकने के बाद लोगों का देखा जाता है कि मवाद वगैरह आता है या खून वगैरह आने लगता है, अस्थमा के जो पेशेंट हैं, मौसम बदल रहा है तो इसमें इस तरह की परेशानी होना आम बात है। तो बदलते हुए मौसम में भी इसका कहीं ना कहीं असर होता है, इसके बारे में बताएं कैसे इसका ख्याल रखा जाए। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कहा जाता है ये एलर्जी है,
और एलर्जिक बीमारी जो होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस, कुछ ना कुछ वैसा चीज़ होता है जो इसको अफेक्ट करता है, उससे एलर्जी एग्जैजर्बेट होता है। तो जब भी सीज़न चेंज होता है तो आस्थमा के पेशेंट्स में इस तरह की बीमारी बढ़ जाती है। तो जो भी वैसे पेशेंट्स हैं जिनका सीज़न चेंज के टाइम पे सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर सांस फूलना बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि उनको आस्थमा होने की संभावना है। और आस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको 100% कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसका उचित इलाज बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर ट्रीटमेंट में अगर ये पेशेंट उचित इलाज लेते रहें तो इसको 100% कंट्रोल किया जा सकता है। दमा के विषय में यह कहा जाता है कि अनुवांशिक रोग, जिसे हम लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये रोग है, क्या ये मेडिकल साइंस में ये प्रमाणित है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है या किसी को भी हो सकता है? बिल्कुल। तो आस्थमा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भी रोग है और वैसे लोगों में भी ये बीमारी देखी गई है जिस फैमिली में किसी को आस्थमा नहीं था। तो ये दोनों है, तो फैमिलियल भी है और नॉन फैमिलियल भी है। जी जी, ये थे डॉक्टर परवीन कुमार शाही जो हमसे मुखातिब थे और हमारे तमाम दर्शकों के समक्ष अपने बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव को व्यक्त कर रहे थे। आशा करते हैं कि न्यूज़ 360 के माध्यम से सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का जो लगातार संदेश समाज के विभिन्न समुदायों तक, सभी तबके तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इस विशेष अभियान और कार्यक्रम के माध्यम से दमा से जो लोग ग्रसित हैं, फेफड़े के रोग से जो ग्रसित हैं और साथ ही साथ सांस लेने में जो कुछ भी कठिनाइयां आती हैं और इसको लेकर के जो कुछ भी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, उसका समाधान डॉक्टर परवीन कुमार शाही के क्लिनिक में निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा। और जिला सिवान के तमाम व्यूअर्स को एक बार हम अपने चैनल के तरफ से, मीडिया हाउस के तरफ से तमाम दर्शकों को ये शुभकामना देते हैं कि जो कुछ भी समस्याएं हैं जो सांस से संबंधित हैं, डॉक्टर परवीन कुमार शाही के पास आकर के आप समाधान करा सकते हैं। सर, एक छोटा सा संदेश दे दें कि कब तक आप अवेलेबल रहेंगे और आज उद्घाटन हुआ है, आपका शेड्यूल क्या रहेगा? हर हफ्ते मंगलवार के दिन 9 से 5 बजे मैं यहाँ ओपीडी में अवेलेबल रहूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।